नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों और घरेलू हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेषकर पुरुषों को जागरूक करने हेतु विशेष जागरूकता अभियान मैं हूं अभिमन्यु चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में श्रीमान पुलिस महोदय श्री अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डिहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में कुठला थाना प्रभारी कुठला अपने स्टाफ के साथ ग्राम मंझगवा फाटक पहुंचे, जहां थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने बताया कि मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सके। जिस तरह अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था, उसी प्रकार से हम भी अपने बच्चों को सुसंस्कृत करें, जिससे वे महिलाओं की इज्जत करें और उन्हें सम्मान दें। हमें भी नशा, दहेज, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, असंवेदनशीलता, भ्रूण हत्या, शिक्षा, लिंगभेद आदि चक्रव्यूह भेदना है। उसी दौरान कार्यक्रम में ज्वारा और दुर्गा विसर्जन को लेकर कुठला पुलिस ने चर्चा और बताया कि दिन में विसर्जन करें, रात्रि के समय में पंडालों में कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य रुके और पूरी तरह से बैरिकेडिंग की जाए। करंट और आग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने सभी लोगों से शराब छोड़ने की अपील की, जिनकी अपील के बाद ग्रामीणों ने विसर्जन के बाद शराब ना पीने की शपथ ली, जिसमें गाँव के सरपंच, गाँव के गणमान्य नागरिक व गाँव के समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। अभी चलाया जा रहा है, हमारे डीजी साहब कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है मैं हूं अभिमन्यु। अब अभिमन्यु ही क्यों, और किसी का नाम क्यों नहीं? तो अभिमन्यु हमारी जो धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, उनमें अभिमन्यु एक ऐसा पात्र था महाभारत का, और शायद मुझे जितनी जानकारी और जितना मेरा ज्ञान है उस हिसाब से शायद किसी भी धर्म ग्रंथ का एकमात्र ऐसा पात्र है जिसने अपनी माँ के गर्भ में ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जो इस तरह की जिसके बारे में ये सुनने मिलता हो कि उसने माँ के गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त किया। एक व्यक्ति होने के नाते क्योंकि आपसे इसलिए अपील कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं पीता, इसलिए मैं आपसे अपील भी कर सकता हूँ। यदि मैं खुद पीता होता तो मैं आपकी जगह मैं नहीं वो कर रहा हूँ। वैसे तो मैं यही चाहूँगा कि आप हमेशा के लिए छोड़ दें, लेकिन यदि मान लो नहीं छूट रही या आपको नहीं हो रहा तो कम से कम एक दिन के लिए आप प्रण करें। और क्योंकि हम दुर्गा पंडाल में बैठे हुए हैं, इसलिए कम से कम हम एक दिन के लिए तो ये शपथ ले सकते हैं कि हम दुर्गा जी के विसर्जन तक शराब नहीं पिएंगे। अच्छा, मैं एक दिन के लिए क्यों कह रहा हूँ? एक दिन के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस एक दिन में झगड़े ज़्यादा होते हैं। सही बोल रहा हूँ ना सर? उनकी संभावना ज़्यादा होती है, और शराबखोरी की वजह से छोटी सी लड़ाई जो है बड़े झगड़े में तब्दील होने में समय नहीं लगता है, उसकी आशंका बनी रहती है। ठीक, और फिर आपकी प्रतिष्ठा भी गिरती है। आपको लोग कहेंगे बताओ शराबी है। हो सकता है कि कोई दुर्गा प्रतिमा वाले आपको